कार आप देख रही हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा से भारतीय वायुयान विधेयक को मंजूरी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विनेश फोगाट मामले में खेल मंत्री के बयान की आलोचना करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि स्पीकर ने इसकी मंजूरी नहीं दी। वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और सपा सांसद जया बच्चन के बीच तीखी बहस हो गई। विपक्ष के नेता का अपमान किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बार बार गणेश तिवारी ने सदन में विपक्ष के नेता का खुलेआम अपमान किया है। आज कहा गया कि गणेश तिवारी चेयर राज्यसभा के सभापति से मिलने आई और मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की। हमने मांग की कि उन्होंने जो बातें चेयर से व्यक्तिगत रूप से कही हैं वही सदन में भी कही जानी चाहिए। वे राज्यसभा के सभापति बार बार मुझे टोकते रहे, मुझसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता का अपमान किया गया है और एक संवैधानिक पद का अपमान किया गया है। जया बच्चन के समर्थन में उतरा विपक्ष। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का बयान पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा, जया बच्चन यहाँ सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, एक निर्वाचित सांसद के तौर पर आई हैं। निंदा प्रस्ताव पेश। विपक्ष के राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लहजे पर सवाल उठाया। सभापति ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए, वह किसी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलते हैं और उनकी राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने पर सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष सांसद छोड़ रहा है, यह उनका कर्तव्य है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि विपक्ष का आचरण अनुचित और निंदनीय है। उन्होंने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव पेश किया। नड्डा ने कहा, विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन और मर्यादाहीन हो गया है। प्रजातंत्र के मूल्यों की रक्षा करना सदन की जिम्मेदारी है। सदन सर्वसम्मति से इस घटना की निंदा करता है। दोपहर में कई बार राज्यसभा की कार्यवाही हुई स्थगित। शुक्रवार को दोपहर के भोजन के बाद सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई, जबकि सुबह के सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई मुद्दे पर बहस हुई थी। इससे पहले दोपहर में उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ और अभिनेत्री राजनेता जया बच्चन के बीच नोकझोंक हुई। जया बच्चन ने सभापति के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताई, जबकि सभापति ने कहा कि उनके जैसी मशहूर हस्ती को भी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इसके बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने बिना कोई कारण बताए सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2:30 बजे जब सदन फिर से बैठा तो उन्होंने सदन को फिर से 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 3 बजे जब उच्च सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो हरिवंश ने सदन को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। लोकसभा ने भारतीय वायुयान विधेयक को दी मंजूरी। वहीं लोकसभा ने शुक्रवार को 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने और विमानन क्षेत्र में कारोबार को और आसान बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 में अनावश्यकताओं को दूर करने और विमान अधिनियम 1934 को बदलने का प्रावधान है, जिसे 21 बार संशोधित किया गया है। निचले सदन में विधेयक को पारित करने के लिए पेश करते हुए नागरिक विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय हवाई किराए में बढ़ोतरी समेत लोगों की शिकायतों को दूर करने और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर ऑनलाइन तंत्र स्थापित करेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विपक्ष की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण। अनुराग ठाकुर। इधर भाजपा सांसदों ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर उनकी चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद से हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों को तोड़फोड़ की गई, जिससे नौकरियों में विवाद, शपथ, कोटा प्रणाली को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ
घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में उथल पुथल मच गई है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर यह आरोप लगाकर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने उनसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था।